आपके पास आऊंगा मैं, आपका एक रिएक्शन लेना बहुत जरूरी है। एक एक करके बताइए, यहां पर गुजरेगा हाथी और 199 सीटों का राजस्थान का बोझ और विजय पताका जन की बात के जरिए फहराता हुआ आगे बढ़ता हुआ बीजेपी में 100 और से 122 सीटें इस महा एग्जिट पोल के जरिए बताई जा रही है। कांग्रेस में 62 से 85 सीटों का अनुमान है, 10 से 15 सीटें अन्य के खाते में जाते हुए जन की बात एजेंसी के जरिए दिख रही है। अगली एजेंसी ये एक्सिस माई इंडिया की आपको एजेंसी के एग्जिट पोल के आंकड़े दिखा रहे हैं। यहां पर बीजेपी के 80 से 100 सीटें दिखती हुई दिखाई पड़ रही है, कांग्रेस 86 से 106 और वहीं अन्य के खाते में 8 से 16 सीटें जाती हुई दिखाई पड़ रही है। यानी धीरे धीरे हाथी की चाल भी तेज हो रही है। रविंद्र जी, बिल्कुल, यहां तीसरी एजेंसी जो मेट्राइज, जिसकी तरफ से 65 से 75 बीजेपी को इस महा एग्जिट पोल में, जी हां 65 से 75 और कांग्रेस 115 से 130। मुझे लग रहा है थोड़ा सा इसमें सुधार करने की जरूरत है, शायद कुछ इसमें टेक्निकल कुछ मिस्टेक हुई है। मैं कोशिश करूंगा कि उसको सुधारा जाए, फिर इसको फिर से कंफर्म किया जाए। और अगली एजेंसी को भी यहां पर अगर इस परचम लहराते हुए हाथी को दिखाएं तो सी वोटर का सर्वे जो हमने दिखाया था। बिल्कुल, बीजेपी को इसमें 94 से 114 सीटें, तो वहीं कांग्रेस 71 से 91, अन्य के खाते में 919 सीटें। ये सी वोटर के एग्जिट पोल के आंकड़े आपको दिखा रहे थे, जहां पर बीजेपी कांग्रेस से ज्यादा बढ़त दिखाती। लेकिन इन सब के बीच ये भी जानना होगा रविंद्र जी कि हम अदर की बात करते हैं, अदर पार्टीज की, अन्य पार्टी की भी बात कर लेते हैं। हम उनके आंकड़े बताएंगे, लेकिन पोल ऑफ पोल्स एजेंसी ने जो बताया 199 सीटों पर हुआ चुनाव 111। ये 111 वैसे एक तरह से अनलकी नंबर भी माना जाता है, लेकिन 111 यहां पर एग्जैक्ट बताया, इसमें रेंज नहीं दी है। 111 यहां पर इस पोल ऑफ पोल्स के जरिए बताया गया और कांग्रेस को फिर से पीछे यहां पर दिखाया गया। जन की बात का एक बार फिर से जन की बात के एग्जिट पोल के आंकड़े आपके सामने, जहां पर बीजेपी 100 से 122 सीटें और वहीं कांग्रेस 62 से 85 सीटें, एक बार और अन्य के खाते में 14 से 15 सीटें जाती हुई दिखाई पड़ रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बोल भी रहे थे कि कांग्रेस 50 पे सिमट के रह जाएगी, वही आंकड़े कहीं ना कहीं जन की बात में दिखाई पड़ा। सी वोटर की बात करें रविंद्र जी, तो यहां पर भी आपको एग्जिट पोल के आंकड़े बता देते हैं कि बीजेपी के 94 से 114 और कांग्रेस को 71 से 91 सीटें मिलती हुई दिखाई पड़ी है। तो तमाम एग्जिट पोल के आंकड़े आपको इस वक्त बता रहे हैं, जिसमें तमाम एग्जिट पोल में बीजेपी बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है और कांग्रेस थोड़ी उससे पीछे है। लेकिन एक्सिस माई इंडिया के अगर हम एजेंसी के एग्जिट पोल को देखें तो बीजेपी 80 से लेकर 100 तक और 86 से लेकर 106 तक कांग्रेस हासिल करते हुए यहां पर दिखाई दे रहा है। मिथिलेश जैमिनी जी, 5 एजेंसीज के सर्वे, उनका अनुमान यहां पर हमने दिखाया। आएंगे मिथिलेश जी, आवाज आ रही है क्या आपको? नहीं, मिथिलेश जी नहीं सुन पा रहे। अच्छा, अमित गोयल जी के पास मैं आता हूं। अमित गोयल जी, ये 5 एजेंसी में एक ही एजेंसी का सर्वे और अनुमान ऐसा है जिसमें कांग्रेस बढ़त बनाए हुए दिखाई दे रही है और कांग्रेस तो लगातार आश्वस्त यही है, इंक्लूडिंग आरसी चौधरी जी, कि सरकार तो उन्हीं की बनने जा रही है। लेकिन सरकार तो उसमें भी नहीं बनी ना। देखिए, नहीं, मतलब वो तो कह रहे हैं, तमाम एग्जिट पोल को धता बता रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं, अगर आप एग्जैक्ट परिणाम देखेंगे तो कांग्रेस की सरकार बनेगी। अमित गोयल जी, मैं कह रहा हूँ आरसी चौधरी जी के बारे में तो मैं ये कहूँगा कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। राजस्थान की जनता ने इस चुनाव का भाग्य मतपेटी में बंद कर दिया है और पिछले 5 साल से राजस्थान में जो कांग्रेस का कुशासन में बदल गया है, या फिर सी फॉर कांग्रेस, सी फॉर करप्शन, सी फॉर चीटिंग, सी फॉर कम्युनल, कुल मिला के 5 साल राजस्थान की जनता ने इस सरकार को भुगता है। और राजस्थान, आप जान रहे हैं कि महिला अपराध में नंबर 1 हो गया, बलात्कार में राजस्थान नंबर 1 हुआ, पेपर लीक में राजस्थान नंबर 1 हुआ, दलित अपराध में राजस्थान नंबर 1 हुआ, सबसे महंगा पेट्रोल हमारे राजस्थान के गंगानगर में, जिन शहीदों को, बेचारों को कारगिल के अंदर शहीद होने के बाद में पेट्रोल मिला, तो पेट्रोल नहीं बंद पड़े राजस्थान के गंगानगर में, आसपास के सीमावर्ती इलाकों में। बिल्कुल अमित जी, देखिए मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं और मैं उनका इंट्रोडक्शन कराते हुए सवाल करूंगा। प्रताप सिंह खाचरियावास जी, बहुत बहुत स्वागत। कांग्रेस का वरिष्ठ नेता है प्रताप सिंह खाचरियावास जी, ये सर्वे तो कहानी कुछ और बोल रहे हैं, रिवाज कायम की बात कर रहे हैं। आवाज, हाँ खाचरियावास जी, आवाज मिल रही है आपको हमारी? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। अच्छा, सवाल आप समझ लीजिए, सवाल तो ना समझ के भी क्लियर हो रहा होगा। एग्जिट पोल में कांग्रेस जा रही है, बीजेपी आ रही है।
देखिए, एग्जिट पोल जो चुनाव नतीजे, सर्वे के जो नतीजे आ रहे हैं अलग अलग चैनल्स के, उससे बीजेपी की सच्चाई सामने आ रही है। ये मानकर चलना कांग्रेस का काम बोलने लगा है। 3 तारीख को जब रिजल्ट आएगा उसमें पता चल जाएगा कि जो परसेंटेज ऑफ वोट बढ़ा है वो कांग्रेस के पक्ष में जाएगा। हमारी ओपीएस स्कीम हो, आरजीएचएस हो, चिरंजीवी हो, सब योजनाएं धरातल पर उतरी है, लोगों को रिलीफ मिला है और परसेंटेज ऑफ वोट हमारा बढ़ा है। मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस सरकार बनाएगी। कांग्रेस को राजस्थान में वोट पोल हुआ है क्योंकि ओपीएस का लाभ 7 लाख कर्मचारियों को मिला है। 7 लाख कर्मचारियों को जो ये बता रहे हैं सर कि बीजेपी की सरकार बन रही है, 100+ सीटें उनको आती हुई दिखाई दे रही हैं। कह दिया कि हम ओपीएस खत्म करेंगे, तो आप ओपीएस खत्म करोगे तो ओपीएस कैसे खत्म होने देगा उनके परिवार और कर्मचारी? खाचरियावास जी, लगता है चुनावी मोड में ही है आप अभी। हमारी योजनाओं के कारण वो हमारी सरकार बनाने जा रहा है। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूं खाचरियावास जी, जो एग्जिट पोल आ रहे हैं ना, जिनका अनुमान है कि बीजेपी 5 इन एग्जिट पोल में से 4 में बीजेपी 100+ सीटें हासिल करती हुई दिखाई दे रही है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? एग्जिट पोल का आपके पास आंकड़ा 100 के प्लस का आया है बीजेपी का। बाकी जो सर्वे रिपोर्ट्स है, अभी आप थोड़ी देर में दिखाओगे, वो सब बहुत चैनल्स पर हम इवन आज तक और बाकी उसमें भी इंडिया टुडे, बाकी सर्वे सर, ये पोल ऑफ पोल से इसमें कई एजेंसीज का एक साथ दिखाया जा रहा है। अभी तो ओवरऑल सब निकल कर आएगा, तो ये मानकर चलिए कि आप जो दिखा रहे हैं सर्वे, उसका भी मैं सम्मान करता हूं, लेकिन बीजेपी जो एब्सोल्यूट मेजोरिटी से आने की बात कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकार कांग्रेस की भी बन सकती है, बीजेपी की भी बन सकती है, सर्वे ये दिखा रहा है। हमारा ये मानना 3 तारीख को जब रिजल्ट आएंगे सरकार कांग्रेस की बनेगी। हमारा काम वोट में कन्वर्ट हुआ है, लेकिन जीत कांग्रेस की होगी। एक तरफ से प्रताप सिंह खाचरियावास अगर अशोक गहलोत जी के स्टेटमेंट को देखें कि जनता जनार्दन जो भी रिजल्ट देगी उसको स्वीकार करेंगे, और अभी आपने भी ये मान लिया, तो आप दोनों की बातों से ये स्वीकार हो रहा है कि हम जो एग्जैक्ट पोल दिखा रहे हैं, पोल ऑफ पोल्स का, उसमें बीजेपी बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। ये बात आप स्वीकार रहे हैं? आपकी स्टेटमेंट से तो यही प्रतीत हो रहा है फिलहाल। मेरे को एक तो आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, लेकिन मेरे पास जो आंकड़े हैं अलग अलग चैनल्स के, उसमें बीजेपी को कोई भी बहुत आगे नहीं दिखा रहा है। आपके यहाँ के आंकड़े मैंने देखे नहीं है, लेकिन मैं सर्वे का सम्मान करता हूं आप सबका। लेकिन बीजेपी की एक पोल खुल गई कि बीजेपी को एब्सोल्यूट मेजोरिटी कहीं पर भी नहीं आ रही। कांग्रेस सरकार बना सकती है, ज्यादा संभावना कांग्रेस की सरकार बनाने की है। हमारा काम बोलने लगा है, और मैं फिर कह रहा हूं, हमारा काम वोट में कन्वर्ट हुआ, इसलिए कांग्रेस की सरकार बनेगी राजस्थान में 3 तारीख को। प्रताप जी, काम या गारंटी? काम या गारंटी प्रताप जी? काम और गारंटी। काम तो हुआ ही है ना। ओपीएस लागू हो गया, आरजीएचएस लागू हो गई, चिरंजीवी लागू हो गई, और हमारी गारंटी को भी सम्मान मिला। जब काम होता है तभी तो गारंटी पे जनता भरोसा करती है। बीजेपी तो डरा कर वोट मांगती है। बीजेपी तो कह रही है हिंदुओं सावधान हो जाओ। नहीं तो क्या राजस्थान का वोटर डर जाता है क्या? राजस्थान का वोटर डर कर वोट देता है क्या? सिख ईसाई खतरे में नहीं है, बीजेपी खतरे में है, इसलिए बीजेपी इस तरह की बातें करती है। राजस्थान का वोटर मतलब डर जाता है क्या सर? क्लियर नहीं आ रही, बड़ी डिस्टर्बेंस है। ठीक है, क्या कह रहे हैं? मैं आपकी आवाज नहीं आ रही निरंजन जी। ये हाँ, सर, कुछ बताइए आपने जो प्रताप सिंह खाचरियावास जी ने कहा। खाचरियावास जी, अगर ये जो आज के एग्जिट डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा है, अगर एग्जिट पोल में कन्वर्ट होते हैं, और आप इतनी योजनाएं गिना रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि आपने जनता को बिल्कुल धन्य धन्य कर दिया, तो फिर आपके हिसाब से कहां कमी रह गई अगर ये एग्जैक्ट पोल में ये परिवर्तित होते हैं? तो आपको बता दें, पोल ऑफ पोल्स में अन्य को 12 सीटें आ रही हैं। बड़ी खबर इस बीच में बता रहे हैं, राजस्थान के लिए पोल ऑफ पोल्स में बीजेपी फिलहाल आगे बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है, लेकिन हम बार बार ये कह रहे हैं ये एग्जिट पोल के आंकड़े हैं। एग्जैक्ट पोल तो 3 तारीख को ही पता चल पाएगा, जब वोट एग्जैक्ट नतीजे हाँ, जब आएंगे, जब मतगणना। सूर्यप्रकाश जी कुछ कहना चाह रहे हैं काफी देर से, बोलिए सूर्यप्रकाश जी। मैं आरसी चौधरी जी को कहना चाहता हूं। अभी आरसी चौधरी जी पहले वो मुझसे कह रहे थे कि सूर्य प्रकाश मैथिल जो है वो भाजपा के व्यक्ति हैं और यहाँ पर राजनीतिक विशेषज्ञ बनकर बैठे हुए हैं। तो मैं बड़ी सम्मान करता हूं चौधरी साहब का, और मैं कहना चाहता हूं, देखिए चौधरी साहब, मैं जनता की बात पूछ रहा हूं आपसे। 21% बलात्कार के केस रजिस्टर्ड केवल राजस्थान में हुए। पूरे देश में जितना बलात्कार के केस रजिस्टर्ड उसमें 21% यहां हुए। पूरे देश में नाबालिगों के विरुद्ध जो बलात्कार हुआ उसमें से 48% जो है वो राजस्थान में रजिस्टर्ड हुए। पूरे देश के अंदर महंगाई दर के अंदर जो राजस्थान है वो द्वितीय नंबर पे रहा
30% के साथ में। महंगाई और बेरोजगारी दर भी आप देख लीजिए, पूरे देश में द्वितीय नंबर पे रहा। सबसे महंगा पेट्रोल जो है वो श्रीगंगानगर में बिका। आप पेपर लीक देख लीजिए। साथ में महिलाओं को सामूहिक बलात्कार कर हाथ बांध बांध कर जिंदा जलाया गया। पुलिस वालों ने थाने में घुस के दुष्कर्म किया। बुलडोजर जो है वो मंदिरों के दरवाजों पे चला, गला काट दिया गया और आपकी पुलिस कुछ कर नहीं बुलडोजर पाई की आप बात कन्हैया करें लाल तो बुलडोजर की बात तिजारा में जो बीजेपी के प्रत्याशी उनकी तरफ से यहां पर साफ तौर पर कही गई। ये बड़ी स्क्रीन है, चूंकि अभी चर्चा कर ही रहे थे प्रताप सिंह खाचरियावास की जी, अभी मुझे एग्जैक्ट आंकड़े एजेंसीज के थ्रू नहीं मिल रहे और जो उनको मिल रहे हैं उसमें कांग्रेस की सरकार आती हुई दिखाई दे रही है। एक एक करके जितनी भी एजेंसी है सबके यहां पर हम जो एग्जिट पोल के अनुमान नजर आएंगे बताएंगे। बताइए श्रुति, जन की बात पहले। की बात करें सबसे पहले एजेंसी की, तो कांग्रेस को 62 से 85 सीटें दिखाई पड़ रही हैं। वहीं बीजेपी के खाते में 100 से 122 सीटें और अन्य की बात करें तो 14 से 15 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई पड़ रही हैं। वहीं मेट्राइज की अगर बात करते हैं रविंद्र जी, तो भी कांग्रेस 65 से 75 सीटें, वहीं बीजेपी 100 से 115 से 130 सीटें और अन्य के खाते में 12 से 19 सीटें जाती हुई दिखाई पड़ रही हैं। बाकी दो एजेंसीज की बात करें तो एक्सिस माई इंडिया 86 से लेकर 106 कांग्रेस को दिखा रही है और 80 से 100 के बीच में बीजेपी को आंकड़ा यहां पर दिखाई दे रहा है। 9 से 18 अन्य दलों को यहां पर सीटें जाती हुई अनुमान के मुताबिक इस पोल के जरिए दिखाई दे रही है। वहीं एग्जिट पोल का अगर देखें सी वोटर का 71 से 91 कांग्रेस है, 94 से 114 बीजेपी है और 9 से लेकर 19 यहां पर। यह एक फैक्टर बहुत जरूरी हो जाता है, अगर इसको पूरी नजर डालें 14, 15, 12, 19, 9, 18 और 9, 12 इसकी एवरेज निकलकर, एवरेज भी हमने यहां पे निकाली, यानी इन चार सर्वे की जो एवरेज है, एवरेज को अगर देख लिया जाए तो कांग्रेस को 80 सीटें मिलती दिख रही हैं और बीजेपी को 107, यानी बीजेपी इन चारों पोल्स के, यानी पोल ऑफ पोल्स है, महा एग्जिट पोल है तो 107 सीटें बीजेपी को आती दिखाई दे रही है इस पोल के जरिए अनुमान है और 80 सीटें यहां कांग्रेस को और 12 एक दर्जन यहां पर अन्य को जाती हुई दिखाई दे रही है। तो इस एवरेज पर एक आपसे रिएक्शन चाहूंगा। देखिए ऐसा रविंद्र जी, यहाँ पे जो अन्य का जो मामला है ये देखने वाला है कि इसने किसका खेल बिगाड़ा है। इसने कांग्रेस का खेल बिगाड़ा है या भारतीय जनता पार्टी का खेल बिगाड़ा है, क्योंकि जिस तरीके से तमाम